कप में क्या करता हूँ। डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो इससे मुराद ये है कि शायद डॉक्टर जयशंकर अब जो अपनी पार्टी की पॉलिसी है उसको फॉलो करें। Well, I don't have anything particular to add to the first question, but to the second one, I'd like you to understand this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So, I would urge you to make it, don't think of it as India Pakistan, think of it as India Terroristan. You will then appreciate it. दोस्तों, ये ब्लॉग पूरा देखना। इस ब्लॉग में कमर चीमा लिटरली रो रहा है। इसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई जब डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा। ये इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी मुल्क ने पाकिस्तान को बुरा नहीं कहा। चीमा भाई, एक भी देश ने तुम्हें अच्छा कहा? जवाब है नहीं कहा। भाई, यह बात तो सभी देश मानते कि पाकिस्तान टेररिस्तान है, लेकिन तुम्हें यह बात तुम्हारे मुंह पर क्यों कहेंगे? फिर सभी देशों को अपनी अपनी समस्याएं हैं और डिप्लोमेसी भी एक चीज होती है। वे खामख्वाह तुमसे यह बात क्यों कहेंगे? चीमा कह रहा है कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है। चीमा यह बात इस तरह कह रहा है कि जैसे कोई रहस्य वाली बात हो और इसने इस बात से पर्दा उठा दिया। भाई, यह बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वर्षों से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट करो कि वह भीख मांगे तो उसे भीख भी ना मिले। दोस्तों, ब्लॉग पूरा देखें कि किस तरह चीमा भाई दर्द से कराह रहा है, साथ में शिकवे शिकायत भी कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि लाइक कर सब्सक्राइब कर लें ताकि यूट्यूब की भीड़ में चैनल आपको दोबारा मिल सके। आइए ब्लॉग का मजा लें। आपने सुना वो कह रहे हैं कि इंडिया टेररिस्तान। तो ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया जो है वो अडॉप्ट कर रहा है और ये वो अप्रोच समझते हैं कि अगर हम ये अप्रोच जारी रखेंगे तो शायद हम एक ऑफेंसिव लाइन जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे और पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। क्या ख्याल है, अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? Why shouldn't India close its high commission in Islamabad? में क्या ये हाई कमीशन क्या कर रहा है? For example, if you think आपने क्यों एक टेररिस्ट नेशन के साथ या एक टेररिस्ट मुल्क के साथ आपने ताल्लुकात अपने रखे हुए हैं? ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द टेररिस्तान। पाकिस्तान आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये कौन होते हैं, ये हमसे अलहदा हो गए और हमें ये आंखें दिखाते हैं, हम दुनिया को बताएंगे कि ये जो है वो दहशतगर्द हैं, ये फलाने हैं, ये धमकाने हैं। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। They are talking like, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इंडिया जो है अगर वो पाकिस्तान को टेररिस्तान समझता है, ओके फाइन, इंडिया की मर्जी है, तो फिर किस चीज़ का पाकिस्तान से जो है वो लेन देन है? दुनिया में क्या कोई एक मुल्क ऐसा था जिसने भारत को ये कहा हो कि हाँ जी जनाब आपको हक है, जो मर्जी करते रहें आप, यू हैव एवरी राइट, आपको हर किस्म का हक है? क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क था? द क्वेश्चन देयर इज, इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, याद रखें। So there is a policy of isolation। और टेररिज्म जो है उसको ग्लोबल इशू ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल ग्लोबल इशू ट्रीट करना चाहिए। भाई हम तो मुतासर हैं टेररिज्म से, क्या पाकिस्तान के ये वर्जन नहीं है अभी के? पाकिस्तान जो है उसके अंदर 2500 लोग पिछले साल जो है उनकी जान चली गई, 2500 पीपल लॉस्ट लाइफ जस्ट लास्ट ईयर बिकॉज ये टीटीपी और जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए। इंडिया ताल्लुकात की बात करनी चाहिए ना कि आपको वहां पे किसी और चीज की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को आप जरूर डिस्कस करें, लेकिन पाकिस्तान से आपका लेना देना क्या है? आपने कारोबार आपने कहा हमने नहीं करना, आइसोलेट आप करने में नाकाम हुए हैं। क्या भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हुआ है?
एक सवाल बनता है ना, इतना कहता हूँ कि ठीक है हम जनाब बुरे हैं, दुनिया को और कौन मुल्क दूसरा जो कहता है पाकिस्तान बुरा है, कोई एक भी तो नहीं कह रहा। आप भी तो हद कर, तो इंडिया की मजबूरी बन गई है ना कि जितना ज्यादा एक ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने, आपको लगता है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं? कभी भी नहीं। अच्छा, ये अब जा रहा है, अभी उन्होंने बेल्जियम में वहां पे मिले हैं, उनके आई थिंक अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं। उन्होंने कहा जी 2016 में ब्रसल्स में अटैक हुआ था और टेररिज्म जो है ना वो किसी एक कंट्री का मसला नहीं है। अक्सर आपका जो मीडिया है ना वो उसको इंडिया पाकिस्तान इशू बना देता है, और दूसरा उन्होंने कहा आपका मीडिया अक्सर इस तरह दिखाता है। ठीक है, डिफरेंट ममालिक को डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो करने पड़ते हैं। सो यूरोप के अंदर भी लोग इससे मुतासर हैं, ठीक है ना जी। जयशंकर साहब कहते हैं जी टेररिज्म यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं करता। आप अगर कहते हैं कि जी पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली आप डिक्लेयर कर देंगे, दुनिया नहीं सुनती, दुनिया आपकी नैरेटिव को नहीं मानती। मेरा तो जैसे कहते हैं ना ये मौक़िफ़ है। देखिए पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो लार्जली फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को अपने पॉलिटिकल स्पेस के अंदर नहीं लेके आते। हम देखा होगा कि हुकूमत और अपोजिशन फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हो, वो ज्यादा डोमेस्टिक इश्यूज डिस्कस करते हैं, इमरान खान, एंटी इमरान खान, प्रो इमरान खान, दिस दैट। ये इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ये काम करता है, इंडिया ये चीजें करता है, इंडिया थोड़ी सी एक टफ लाइन लेता है। उनकी हुकूमत जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर आए तो उसको समझती है कि जी अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, चाइना की खैर नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ट्रंप साहब को जोर से जफ्फी डाल के तस्वीर बना ले तो वो कहे वाह जी वाह हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान और देन पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, हमें अगर ये इस तरह की हॉकिश एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे ना तो लोग कहेंगे आप क्या कर रहे हैं, व्हाई आर यू हॉक। पाकिस्तान को लोग कहेंगे, ऊपर से हम वो कहेंगे जी आप तो IMF से लोन लेना होता है, आप ऐसे ना करें, आप इकोनॉमिकली कमजोर मुल्क हैं, पॉलिटिकली पोलराइज मुल्क हैं, आपको क्या हक पहुंचता है ये कर। इंडिया करे, इंडिया इंडिपेंडेंट है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो क्या नाम है उसका जी पड़े हुए हैं, 600-700 अरब डॉलर हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा है, वो दुनिया में रेलिवेंट है, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, उनको IMF के पास नहीं जाना पड़ता। तो आप ये हॉकिश लाइन नहीं ले, पाकिस्तान ये हॉकिश लाइन ले, लेकिन पाकिस्तान को चैलेंजेस इसके लिए फिर सामने आ जाते हैं। पाकिस्तान वो नहीं कर सकता ये हॉकिश लाइन। जो जनरल बाजवा थे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उन्होंने बड़ी कोशिश की अमन के लिए, लेकिन इवन कि उन्होंने इस हद तक भी कोशिश कर दी अमन के लिए कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब ठीक है, हम कश्मीर के मसले को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर देते हैं, हम आपके साथ पहले बायलैटरल इश्यूज जो हैं वो बाकी हल कर लेते हैं, जो मुमकिन होगा, जो मुमकिन है, ठीक है ना। अब मैं आज एक प्रोफेसर साहब को अमेरिका में सुन रहा था, वो ये बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने अमेरिका को ये कंफर्म कर दिया था कि हम कश्मीर इशू को जो है वो साइडलाइन कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कर रहा है तो इंडिया ने क्या पाकिस्तान को स्पेस दी है? कुछ लाओ, यार आप कौन है, हम क्यों आपकी मदद करेंगे। वो कहते हैं हम अपनी मर्जी करेंगे, आप जाएं यहाँ से भागें। अगर पाकिस्तान ने इतनी आपको दी है, फेवर दी है, तो भाई आप भी थोड़ा सा फेवर करते पाकिस्तान, लेकिन कोई फेवर नहीं दी उन्होंने, किसी किस्म की कोई फेवर नहीं दी हमें। उल्टा हमारे लिए, हमारी लीडरशिप के लिए मसले पैदा हो गए। वो हम अगर हॉकिश लाइन लें, पिछले आर्मी चीफ बिल्कुल हॉकिश लाइन नहीं लेना चाहते, ये आर्मी चीफ ये कहते हैं कि नहीं हमें अमन की बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन पीस टू हमें अपनी जैसे कहते हैं ना कि इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे पास डिफेंस मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे, तो वी कैन डू अ लॉट। तो मेरा ख्याल है दैट इज वेयर देयर इज अ डिफरेंस। तो हम चाहते हैं अमन, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह ये हमें कह रहे हैं या कहा लेकिन उनको पता है 2 मुल्क हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, छोड़ो जो करते हैं और रहने दो। मेरा नहीं ख्याल कि वो क्यों करना है।